दोस्तों 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ओर से बहुत ही बड़ी घोषणा की गई है और ये घोषणा भर्ती यानी सरकारी नौकरी को लेकर है। तो चलिए लाइव सुन लीजिए सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से क्या कुछ कहा गया है भर्ती को लेकर। और दोस्तों भर्ती संबंधित सभी अपडेट आप लोगों को सबसे पहले प्रोवाइड करवाते हैं, तो देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए। महिलाओं को रखा और 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण किया। इतना प्रावधान किया, आप जान लीजिए कि बिहार में पुलिस में महिलाओं की संख्या है 25,102 और इतना ज्यादा पूरे देश के किसी राज्यों में महिलाएं नहीं, इतनी महिलाएं हैं। अब इसकी संख्या तो और बढ़ती जाएगी क्योंकि हमने 35% का आरक्षण दिया और उसके बाद हर प्रकार की सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए वही 35% का आरक्षण हम लोगों ने इस सब को शुरू कर दिया। और इसके बाद आप जानते हैं जीविका का काम, चूंकि स्वयं सहायता समूह में संख्या कम बहुत थी पहले, हम लोगों ने इसके लिए शुरू किया और विश्व बैंक से कर्ज लेकर के काम शुरू किया और इतने बड़े पैमाने पर काम किया, इसका नामकरण जीविका किया। अब आप समझ लीजिए कि अब 10,31,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन हो चुका, 1,27,00,000 से भी अधिक महिलाएं इससे जुड़ गई। और कभी कभी चर्चा होते रहती है, तो हमने तो कहा ना भाई कि कहां कहां चाइना ने क्या किया था, 1 पर किया था सीमित, उसकी हालत खराब हो गई, तब फिर 2 पर किया और अब 3 किया। इसलिए ये सब बेकार चीज, असली चीज है, लोगों को पढ़ाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने सारा काम किया है और आप जान लीजिए कि पूरे तरह से जो मैंने अनुमंडल स्तर पर कॉलेज की स्थापना है, अब इसके आगे भी और बढ़ाने की बात हम लोग सोच रहे हैं कि ताकि लड़कियां वहां पढ़े, लड़कियां आगे पढ़े। इसलिए आप जानते ही है ना, पहले जो इंटर पास लड़की करती थी उसको 10,000 और कोई अगर ग्रेजुएट कर ले तो उसको 25,000 और अब तो बढ़ा के हम कर दिए कि लड़की इंटर पास कर जाए तो उसको 25,000 और ग्रेजुएशन कर ले तो 50,000 सरकार देगी। तो इतना करने के बाद ताकि लड़कियों को, और हम लोग ये सब काम करते रहते हैं। तो इन सब चीजों का की चर्चा का मतलब यही है कि इस पर हम सब लोगों को ध्यान देते रहना चाहिए और न्याय के साथ विकास तो हम लोग करते ही रहे हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना लाई जा रही है, यानी बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी में, और संघ लोग यूपीएससी 10,000 रुपया, और अगर यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग का है तो उसको 1,00,000 रुपए की प्रोत्साहित राशि, ताकि पहला परीक्षा पास कर जाए तो दूसरा और अंतिम परीक्षा की पूरी तैयारी, चूंकि ज्यादातर गरीबी परिवार है, ये हम लोगों ने शुरू कर दिया। अब इसका लाभ लोग ले रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों को बीपीएससी में 3,118 और यूपीएससी में 92 लोगों ने फायदा लिया। अति पिछड़े वर्ग के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में बीपीएससी में 4,301 और यूपीएससी में 113 ने योजना का लाभ लिया। तो इस तरह से एक एक चीज के लिए हम लोग कर रहे हैं। और कौन काम नहीं कर रहे हैं कि पूरा का पूरा प्रयास हम लोग करेंगे और युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए सब कुछ करेंगे। हम लोग बड़ी संख्या में देंगे। अरे नौकरी वाला भी जो बात है, हम लोग अब एक साथ हैं। हम लोगों का कंसेप्ट है कि भाई हम लोग कम से कम उसको तो 10 लाख तक कर दें, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि हम करेंगे बच्चे बच्चियों के नौकरी के लिए भी और उसके अलावे हर तरह से आप समझिए उसके रोजगार के लिए। नौकरी और रोजगार दोनों का इंतजाम इतना करवाएंगे, सरकारी और सरकार के बाहर भी हर तरह से इतना ज्यादा काम बढ़ना चाहिए कि ये हो जाएगा। तो हम लोगों का मन तो है कि भाई इसको तो हम लोग 20 लाख तक पहुंचाएं। इसके लिए पूरे तौर पर हम लोग हर जगह इन सब चीजों को काम करेंगे ताकि ये सब काम में आप समझ लीजिए कितना ज्यादा होगा। और आप जान रहे हैं हम लोग तो जल जीवन हरियाली अभियान चला रहे हैं। सारे पार्टी के लोगों को बैठ करके 2019 में मीटिंग हुई
और उसी समय हम लोगों ने उसका नामकरण किया जल डैश जीवन डैश हरियाली अभियान, यानी कि जल संरक्षित है। और हम लोगों को जब मौका मिला भाई, तो हम लोग तो इतना काम इतने दिन से करते रहे हैं, जो भी मौका है आगे जो भी करते रहेंगे, सब लोग करते रहेंगे। और हमारे साथ जो नई पीढ़ी के हम लोग हैं, आप उप मुख्यमंत्री सब लोग मिलकर के इस काम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे और बिहार को बहुत आगे विकसित करेंगे, इस काम को करेंगे। इसलिए आप सब लोग इन बातों को जान रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, आगे भी सब लोग हम लोग पूरा काम करते ही रहेंगे। और सरकार की कामना है कि समाज में सद्भाव एवं भाईचारे का वातावरण रहे, पूरे समाज में सद्भाव और भाईचारे का भाव रहना चाहिए, और पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए, और राज्य को कोरोना संक्रमण की महामारी से मुक्ति मिले, इसके लिए निरंतर प्रयास करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने लाइव सुना, सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से भर्ती को लेकर क्या कुछ कहा गया है। आज 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर गांधी मैदान से सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से ये कहा गया कि बिहार के 20 लाख युवाओं को जॉब देंगे, जिसमें से 10 लाख सरकारी नौकरी की जो बात हो रही है इसको पूरा करेंगे, और इसके अलावा भी 10 लाख और यानी रोजगार देंगे। तो इस तरह से टोटल 20 लाख हुआ, और 10 लाख यहाँ पर सरकारी नौकरी की जो बात हो रही है इसको यहाँ पर पूरा किया जाएगा। और आप लोगों ने अभी लाइव ही सुन लिया कि क्या कुछ यहाँ पर कहा गया है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या एक साथ 10 लाख सरकारी नौकरी का विज्ञापन निकाला जाएगा, और क्या ये संभव है, दिया जाएगा या नहीं, वैसे ही कहा गया है। इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पर आप उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का भी ट्वीट देख लीजिए। यहाँ पर कुछ ही देर पहले किया गया है, गांधी मैदान से बेरोजगारों एवं युवाओं की अपेक्षा और सपने के अनुरूप बिहार में 10 लाख नौकरियां एवं अन्य 10 लाख नौकरियों की व्यवस्था करने की ऐतिहासिक घोषणा पर आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का कोटि कोटि धन्यवाद। तो यहाँ पर इस ट्वीट के माध्यम से भी कहा गया, और जो आप सुने हैं यानी 10 लाख जो सरकारी नौकरी की बात हो रही है इसको पूरा किया जाएगा, और बाकी 10 लाख अन्य यानी कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर और अन्य क्षेत्रों में रोजगार की व्यवस्था ये सब की जाएगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जॉब मिले। बाकी एक और यहाँ पर आप ट्वीट देख सकते हैं, और एक न्यूज़ भी आप लोगों को दिखलाने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा, तो अभिभावक आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान से ऐतिहासिक ऐलान, यानी सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से ऐतिहासिक ऐलान किया गया है, जिसमें से यहाँ पर है 10 लाख नौकरियों के बाद 10 लाख अतिरिक्त नौकरियाँ दूसरी अन्य व्यवस्थाओं से भी दी जाएगी। तो ये सीधा सा ये है 10 लाख जो अतिरिक्त है, ये एक तरह से रोजगार आप कह सकते हैं, ये प्राइवेट क्षेत्र या अन्य सेक्टरों में ये सब दी जाएगी। बाकी 10 लाख यहाँ पर नौकरी की बात है, और ये जो जॉब रहेगा दोस्तों सरकारी नौकरी से रिलेटेड हो गया। अब यहाँ पर आप एक न्यूज़ भी देख लीजिए, और आप लोगों के मन में ये होगा कि क्या एक साथ 10 लाख का विज्ञापन निकाला जाएगा। तो दोस्तों एक साथ 10 लाख का विज्ञापन नहीं निकलेगा। जैसे ही नई सरकार बनी थी तो उस वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि पहले चरण में यहाँ पर लगभग 4 लाख भर्ती की जाएगी, और इसके बाद फिर अगले चरण में अन्य भर्ती की जाएगी। अभी ये लगभग 4 लाख जो पोस्ट रहेगा ये तो बिल्कुल संभव है, क्योंकि बिहार में लगभग 4.5 लाख पोस्ट पहले से खाली है, और बाकी अन्य करने के लिए जो राष्ट्रीय औसत है, जैसे पुलिस का ही रेशियो देखिएगा तभी बिहार में 140 है, लेकिन 160 से लेकर 170 रहना चाहिए प्रति 1 लाख की जनसंख्या में पुलिसकर्मी की। तो एक्स्ट्रा के लिए यहाँ पर नया सीट क्रिएट किया जाएगा, ये सब तो ये भी संभव है। तो फिलहाल जो खाली पोस्ट है इस पर भर्ती दी जाएगी, जिसमें सबसे अधिक देखिएगा तो टीचर की भर्ती है, लगभग 2 लाख पदों पर टीचर की भर्ती होगी। इसके बाद पुलिसकर्मी की, पुलिसकर्मी में पुलिस कांस्टेबल, दरोगा ये सब हो गया। और सबसे अधिक यहाँ पर दूसरा भर्ती देखिएगा तो बिहार में ऑफिशियल जॉब का पिछले 5-6 साल में कोई भी भर्ती नहीं दिया गया जिससे आपको ऑफिस में जॉब मिलेगा। तो ये भर्ती बिहार एसएससी के माध्यम से ही होती है। तो बिहार एसएससी के माध्यम से 60,000 लगभग पदों पर भर्ती दी जाएगी, और ये 60,000 में सबसे अधिक जो रहेगा 40,000 पद ग्रुप डी का रहेगा। यह 10वीं पास पर भर्ती का विज्ञापन पब्लिश किया जाएगा, और लगभग 10 से 12,000 पोस्ट पर इंटर लेवल और बाकी अन्य विभागों से भी मिलाकर बिहार एसएससी के माध्यम से लगभग 60,000 पदों पर भर्ती होगी। और जो भी यहाँ पर भर्ती होगी ये सब एग्जाम के आधार पर है। बिहार एसएससी के माध्यम से बिहार पुलिस कांस्टेबल के भी अब पोस्ट की संख्या अधिक पर भर्ती आएगी। बिहार दरोगा, एक्साइज कांस्टेबल यानी जितने तरह का पोस्ट है सभी पर भर्ती आएगी। और सिविल कोड को लेकर पहले से ही क्लियर है, तो इसका विज्ञापन कुछ दिनों में आ जाएगा 88 से 1 पोस्ट का। यानी आप लोगों को अब सरकारी नौकरी का बहुत ज़्यादा पोस्ट पर विज्ञापन ये सब चीज़ें देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप न्यूज़ देखिएगा तो अभी कुछ ही देर पहले एनडीटीवी की ओर से सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से जो कहा गया उसी चीज़ को यहाँ पर न्यूज़ के माध्यम से छापा गया है।
और यहाँ पर देखिएगा तो इस न्यूज़ के माध्यम से यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से बड़ी घोषणा की है। उन्होंने राज्य के 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है और मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके साथ ही 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। इस ऐलान के साथ मुख्यमंत्री ने उस विपक्ष को करारा जवाब देने की कोशिश की है जो पिछले एक सप्ताह से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से लगातार 10 लाख नौकरी की घोषणा की जवाब मांग रहे थे। तो आप सभी को पता होगा कि 2020 विधानसभा चुनाव में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी की ओर से ये घोषणा किया गया था कि जैसे ही मेरी सरकार बनेगी 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। और नई सरकार बनने के बाद यहाँ पर मीडिया और अन्य माध्यमों से ही पूछा जा रहा था कि कब कैसे दी जाएगी। तो यहाँ पर फाइनली अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी मुहर लग गया है, यानी नीतीश कुमार जी भी इस पर सहमत है। और यहाँ पर अब ये हुआ है कि देखिएगा तो सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से पिछला अगर आप देखिएगा स्वतंत्रता दिवस के भाषण में जो भी कहा गया था तो ये सब चीज़ें पूरा किया गया। ऐसा नहीं है कि कहा गया और पूरा नहीं किया गया है। पिछले बार आप देखिएगा तो हेडमास्टर भर्ती के बारे में कहा गया था, बीपीएससी के माध्यम से 50,000 पदों पर भर्ती करेंगे, तो इसका विज्ञापन निकल गया है और इसमें से एक प्रधानाध्यापक का भर्ती तो कंप्लीट भी हो गया, एक अभी पेंडिंग है। तो ये सब चीज़ें, और इस बार यहाँ पर कहा गया 10 लाख जॉब के बारे में, तो आप बिल्कुल पॉजिटिव सोचिए। और ऐसा नहीं है कि ये संभव नहीं है, जो अभी फिलहाल तो जो खाली पद है 4 साढ़े 4 लाख, अगर इस पर भी विज्ञापन पब्लिश कर दिया जाता है तो बिहार के लगभग 4 से साढ़े 4 लाख युवाओं को जॉब मिल जाएगा। और बाकी जो अन्य है ये सब भी नया सीट क्रिएट करने के बाद ये सभी भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। तो बिल्कुल आपको पॉजिटिव सोचना और अच्छे तरीके से तैयारी करना, तैयारी कीजिएगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा। तो अभी क्या है कि 2-3 दिनों में मंत्री मंडल का गठन हो जाएगा, जो भी मंत्री है शपथ लेंगे, इसके बाद भर्ती पर काम किया जाएगा। तो 1 महीने में एक करके सभी का विज्ञापन आना शुरू हो जाएगा। तो फाइनली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ओर से भी 10 लाख सरकारी नौकरी के लिए जो बात है उस पर मोहर लग गया है। तब आप लोगों को बम्पर पदों पर भर्ती देखने को मिलेगा। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। भर्ती से रिलेटेड जो भी अपडेट होता है आप लोगों को सबसे पहले देते हैं और साथ में सभी भर्ती की तैयारी भी करवाते हैं। तो इसलिए आप सभी चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए।